सुकून से बैठना चाहते हैं या प्रकृति के गोद में जाना चाहते हैं, जहां आपको रहता है कि मन दुखी है, बस कहीं जाके बैठना है, भक्ति में लीन होना है, तो यकीन मानिए ये जो जगह है ये बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है जिनको भक्ति में लीन होना है, खूबसूरती से मिलना है। मतलब हर तरफ जहाँ नज़र दौड़े वहाँ पे हरियाली हो, लोग हों, और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आने के बाद मन ना करे जाने का। जी हाँ, वैसे तो सोशल मीडिया पे कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और आजकल सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि किस शहर में क्या है। लेकिन कभी सोचा है कि किसी मंदिर की खूबसूरती की चर्चा पूरे दुनिया में हो, और वो मंदिर कहीं और नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में हो। आप समझ गए होंगे हमारे बैकग्राउंड से कि इस वक्त जो मैं हूँ हनुमान धाम में हूँ, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, और साथ ही बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं। मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि चलिए जानते हैं। वैसे तो भगवान के पास कहते हैं ना कि जहाँ भगवान है वहाँ मन को शांति मिल जाता है, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटेड है इसके बारे में जानने के लिए जिसका उद्घाटन 2022 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और इसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उस कहानी के बारे में आज बात करेंगे। इसकी खूबसूरती तो सबने देखी है, यहाँ पे फ़ोटो सबने खिंचवाई है, यहाँ पे हर कोई आता अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे वक्त हर कोई बिताना चाहता है। लेकिन इसकी महानताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं हनुमान जी के, और बहुत ही अच्छे वक्त पे आए हैं। पहले हम लोग आरती लेंगे, मंदिर घूमेंगे, और फिर इस मंदिर के महंत से बात करेंगे और जानेंगे क्या सच में इसकी जो नींव है वो 400 साल पहले रखी गई थी। कई ऐसी मान्यताएं, क्या सच में यहाँ पे 1.25 लाख मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की? क्या सच में हर जगह ओम लिखा हुआ है? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब भी आज ही मिलेगा, तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ में चलते हैं। तो अभी हम लोग जो हैं परिसर में हैं, और इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो महंत जी हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो महंत जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर ठीक है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आपकी तरक्की हो, हनुमान जी आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएं, आशीर्वाद है। बताइए। अच्छे वक्त पे आए, हम आए तो गुरुजी बस आरती ही कर रहे थे हनुमान जी की, तो हम लोग भी रुक गए। हमने कहा पहले आरती खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे आप कब से हैं यहाँ पे? देखिए हम यहाँ 73 से हैं, 73 से। हाँ, हमने गुरुदीक्षा भी यहीं लिया है, हमारे गुरु जी का स्थान है ये। हमने गुरुदीक्षा, संन्यास की जो गुरुदीक्षा होती है हमने यहीं पर लिया है, हमारा गुरु स्थान भी है, इसीलिए हमको सबसे प्रिय स्थान है ये। और भी स्थान हम लोगों के पास में है, लेकिन ये गुरु के नाते इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, इतना संघर्ष करने के बाद आज इतना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है। एक समय वो था कि 67 में सरकार ने बंधा बनवा दिया था। जब बंधा बन गया तो इधर लोग आते नहीं थे, गोमती को जानते भी नहीं थे कि गोमती है लखनऊ के अंदर बह रही कहीं। इतना लोग बंधा बनने से उसका प्रभाव पड़ा कि लोग समझ नहीं रहे थे कि इधर गोमती है, कोई आना जाना नहीं था। तो इस तरह से कई तरह की यहाँ दिक्कतें आने लगी, अराजक तत्व यहाँ प्रभावी हो गए, मंदिरों में कब्जा करने लगे, कई तरह की दिक्कत लोग खड़ी कर रहे थे। फिर हमने सन 11 में जो है 2011 में हनुमान जी से प्रार्थना किया कि महाराज ऐसा है कि अब तो बहुत कष्ट हो रहा है, अब तो बहुत मुश्किल है रहना यहाँ, अराजक तत्व बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप आँख खोल दीजिए, नहीं तो हम तो अब जा रहे हैं छोड़ के। या तो आँख खोलिए या तो फिर हमारी। तो 11 में हनुमान जी ने अपनी आँख खोला है। तो 11 में जब हनुमान जी ने आँख खोला तो 11 में इसकी सुंदरीकरण की नींव पूजा होती है, और 12 में पूर्ण रूप से सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और 2022 में 6 जुलाई को
माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है और इसका एरिया करीब 7-8 बीघे का एरिया है। करीब 1-1.5-2 लाख के लगभग पेड़ लगाए गए, एक पेड़ नहीं था यहाँ। आज देखिए पूरे एरिया में हरा भरा आपको नज़र आएगा। और यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्ति है, छोटी बड़ी बना के देखिए, सब दिखाइए, सब भक्तों को दिखाइए, सब हनुमान जी है। जहाँ भी आप जाएंगे हनुमान जी ही नज़र आएंगे। कहीं भी नीचे ऊपर कहीं भी भ्रमण करिए, दर्शन करिए, आपको हनुमान जी का दर्शन होता रहेगा। ये नज़र घुमाएंगे उधर हनुमान ही नज़र आएंगे। ये भाव इसलिए रखा गया था कि जब तक हनुमंत धाम में भक्त लोग रहें तो हनुमान जी से जुड़े रहें, बराबर जुड़े रहें, दूसरी बात दिमाग में ना आए, हनुमान जी ही दिमाग में रहें जब तक यहाँ रहे। ये भाव रख के यहाँ रखा गया था। इसके बाद में आप ये हनुमान जी का दर्शन कराइए जो दिव्य रूप में विराजमान हैं। और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी बिना गदा के 1 सेकंड भी नहीं रहते हैं। गदा अगर भोजन और या प्रसाद कोई भी ग्रहण करेंगे तब भी एक हाथ से गदा पकड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने गदा रख दिया है। वज्र की गदा है, ओरिजिनल गदा है। आप गदा देखिए, वज्र की है, बिल्कुल ओरिजिनल, जो हनुमान जी लेके चलते हैं वही गदा है यहाँ पर रखी हुई है। और हनुमान जी बिल्कुल रेस्ट में आराम से बैठे हुए हैं वीर आसन में। और क्या कहते हैं, एकदम सब जो भी भक्त लोग हनुमंत धाम में आते हैं सबको देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं और खुश भी हैं। प्रसन्न मुद्रा में जो है हनुमान जी है, प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद में आप राम दरबार के दर्शन कराइए। राम दरबार भी विराजमान है। हाँ, राम दरबार भी विराजमान है। इधर शिव दरबार भी है, शिव जी का पूरा दरबार है। गणेश जी 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के ही गणेश जी है अभी। और उससे ही पहले गणेश जी का ही दर्शन होता है दरवाजे पे। गणेश जी का दर्शन होता है और माता जी और शिव ऐसे बैठे हुए हैं कि माता और पिता दोनों की गोद में बराबर बराबर का हिस्सेदारी है। तो ये भी एक दुर्लभ चीज़ है। और ये भी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, पेंटिंग नहीं है, एक एक पत्थर जोड़ करके ये बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आप अच्छे से दिखाइए मूर्तियों को। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत बड़ा है, वो राम दरबार है। इसके बगल में हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी दुर्लभ मूर्ति है। संगीत करते हुए, बीड़ा लिए हुए हनुमान जी संगीत कर रहे हैं, जंगल में कहीं भ्रमण कर रहे हैं। वो दुर्लभ मूर्ति है, कहीं पर ऐसी मूर्तियों का दर्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जैसे कोने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, कह सकते हैं। हाँ, हर एक कोने में भक्ति है। ये हर एक कोने में भक्ति है। और यहाँ सबसे अच्छी बात जो है, वृक्षारोपण किया गया है और भक्तों को बैठने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। जो लोग भक्त यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, सब के लिए देखिए एक लंग से इधर सीटें बनी है, इधर सीटें बनी है, इधर सीटें बनी हुई हैं। कहीं भर भी आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब आप गणेश जी जो गणपति बप्पा मुंबई से भी आ गए, वहाँ भी कुछ दिक्कत होने लगी तो लखनऊ चले आए। तो इस समय लखनऊ में विराजमान है गणपति जी। इसके बाद में नवग्रह भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। नवग्रह की स्थापना की गई है कि हमारे देश में कोई बहुत ऐसी स्थिति ना बने, उथल पुथल वाली कोई ऐसी स्थितियाँ ना आए, जनता सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। क्योंकि ये ग्रहों के हेर फेर से भी बहुत प्रकृति में प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका भी नित्य पूजा होती है और आरती होती है। इसके बाद में शिव दरबार है, शिवलिंग की स्थापना की गई है। जो शिवलिंग दुर्लभ शिवलिंग है, उसमें ओम बना हुआ है, प्राकृतिक ओम बना हुआ है। आप भक्तों को दिखाइए, जो प्राकृतिक ओम बना हुआ ऐसा शिवलिंग शायद ही किसी भक्त ने कहीं पर दर्शन किया हो। दुर्लभ शिवलिंग है, भारत धरती में ये अद्भुत शिवलिंग है। इसी प्रकार से आप जब इधर बढ़ेंगे तो माता दुर्गा जी का स्थान दिया गया है, सिद्धदायिनी है, वहाँ भी भक्त लोग दर्शन करते हैं। इसके बाद आप रिवर फ्रंट की तरफ उतर जाइए, गंगा गोमती की तरफ। तो आप गोमती की तरफ जाएंगे तो वहाँ भगवान विष्णु, लक्ष्मी भी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। और राधा कृष्ण की करीब 60-70 सीढ़ी चढ़ के आप जब जाएंगे तो राधा कृष्ण भी विराजमान है। चारों तरफ से वृक्षों से आच्छादित किया गया है, जंगल का बढ़िया सीन है। इस प्रकार से आप गोमती नदी का दर्शन करिए। गंगा, आदि गंगा गोमती हैं। आदि गंगा गोमती के किनारे 88,000 ऋषियों ने तप किया है।
वहाँ वेद पुराण उपनिषद जो भी धार्मिक ग्रंथ है सारे ग्रंथों का व्यास जी के द्वारा वहाँ रचना हुई है और सर्वप्रथम कथा भी गोमती के किनारे ही सुनाई गई है। इसलिए इसका नाम आदि गंगा गोमती, गंगा जी से पहले ये बह रही हैं। गंगा जी बाद में आई हैं लेकिन गोमती पहले भी बह रही थी। इस प्रकार से ये बहुत पवित्र स्थल है, प्राचीन स्थल है। और आप देखिए कि इसके बाद में प्राचीन हनुमान जी का दर्जा, आप नीचे से आएंगे तो प्राचीन हनुमान जी जो सिंदूर वाले हैं, शनिवार और मंगलवार को लखनऊ के भक्त, जो भी बाहर से भी बहुत से भक्त आते हैं, जो सिंदूर का लेपन कराते हैं, एक चोला होता है, कपड़े का चोला होता है, वो भी धारण कराते हैं। इस प्रकार से उनकी पूजा होती है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार से आप कहीं भी जाइए, नीचे सत्संग हाल बना हुआ है, अतिथि गृह बना हुआ है, भोजनालय बना हुआ है। सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ जल की, शीतल जल की व्यवस्था की गई है। आप देखिए रोड पर शीतल जल लगा हुआ है। इसके बाद में मंदिर के अंदर भी फिल्टर पानी आप बोतल भी भर सकते हैं, पी सकते हैं। इसके बाद में बाहर भी एक ठंडी मशीन लगाई गई है पानी की, वहाँ लोग पीते रहते हैं। हर तरह की सुविधा प्रोवाइड की गई है जो भी यहाँ पे आएंगे। और जो इमरजेंसी के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था की गई। अगर कोई भक्त आ रहा है, कोई इमरजेंसी की बात होती है, बाथरूम भी खोला जाता है। हम लोगों ने भक्तों के लिए हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया गया है कि अगर भक्त यहाँ लोग आए तो अच्छे से अपना साधन भजन करें, ध्यान साधना करें। और नशा मुक्त स्थान है ये, नंबर 1 नशा मुक्त स्थान है, भोजन मुक्त। यहाँ किसी प्रकार का खाना पीना की व्यवस्था नहीं हो सकती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी भक्त जूता या चप्पल पहन के कोई भी भ्रमण नहीं कर सकता है। सभी लोग एक तरफ जूता और चप्पल उतार देते हैं, इसके बाद ही मंदिर का दर्शन करते हैं, पूरे मंदिर का भ्रमण करते हैं। कोई भी बगैर जूता पहने या चप्पल पहन के आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ये सारी व्यवस्था की गई है कि मंदिर में पवित्रता विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि मंदिर पवित्र रहे। ये अलाउंस भी किया जाता है कि आप बोतल ना लाए, खाने पीने की वस्तुएं यहाँ ना लेके आए, कोई चीज़ ऐसी लेके ना आए जो मंदिर में ही आपको फेंकना पड़ जाए। इस तरह का बार बार ये अलाउंस भी किया जाता है कि भक्त लोगों को जानकारी होती रहे कि मंदिर को, ये भक्त लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर को शुद्ध साफ पवित्र रखें, सुंदर रखें। ये सबको अलाउंस किया जाता है, समझाया जाता है। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, शुद्ध देसी घी का प्रसाद चढ़ता है, उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो काफ़ी समय से लगातार एक ही चीज़ को बेच रहे हों। तो इस तरह की सारी व्यवस्था भक्तों के लिए हम लोग अपनी तरफ से देते हैं कि हमारे भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। माला फूल की भी व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से सभी भक्तों ध्यान रखें, हर बात का ख्याल रखा जाता है। और आप देखिए कि हमें ख्याल से 5 बजे से आना लोग शुरू कर दिए हैं। आप 5 बजे आ भी गए थे तो 5 बजे से भीड़ शुरू हो गई थी। तो यहाँ भक्तों को नो टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। अगर आप किसी से यहाँ बात करिए, किसी भक्त से पूछेंगे तो यही कहेगा कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ बहुत आराम है, हमको बहुत यहाँ सुख शांति मिल रहा है। किसी से आप पूछ लीजिए। तो ये जो यहाँ एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है मंदिर के गेट पर, इसकी उम्र करीब 500 के ऊपर उम्र है। कहते हैं ना कि इसकी जो नींव है, मतलब ये मंदिर 400 साल पुरानी है। अच्छा, वो नीचे जो विराजमान है प्राचीन हनुमान जी है वो 400 पुराने हैं। हाँ, ये सब की स्थापना 6 जुलाई, जितने भी मंदिर बने हैं ये 6 जुलाई 2022 में 6 जुलाई को सब स्थापित किया गया है सुंदरीकरण में। और जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं वो 400 वर्ष पुराने हैं, प्राचीन हनुमान जी हैं। हम चौथी पीढ़ी में है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हम दिखा सकें, लेकिन यह है कि चौथी पीढ़ी में है। तो हम एक पीढ़ी को 100 से अगर कम भी ना हो तब भी 300 साढ़े 300 के करीब बनता है। हाँ, तो इस प्रकार से काफ़ी पुराना ये प्राचीन स्थान है। लेकिन जब पहले भी जैसे आज भीड़ होती, इसके पहले 73-74 में ऐसे ही भीड़ होती थी। यहाँ नदी का पानी स्वच्छ था, सुंदर पानी था। 72, 73, 74, 75 तक नदी सुंदर थी, एकदम स्वच्छ जल था। हम लोग इसी का पानी पीते थे, इसी से भोजन बनता था। और इसमें सबसे अच्छी बात एक घटना बता रहे हैं। जब नदी यहाँ ये जिस हाल के नीचे आप खड़े हैं, यहाँ हम लोग नहाते थे।
कूद कूद के नहाते थे। घाट की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इतनी मछलियाँ होती थी कि जो भोजन प्रसाद बनता था तो हम भोजन वाले बर्तन उसी नदी में गोमती में छोड़ देते थे। मछलियाँ बिल्कुल चाट चाट के उसको साफ़ कर देती थी। तांबे पीतल के बर्तन होते थे, इस तरह के वो साफ़ करती थी कि दोबारा उसको कोई साफ़ नहीं करता था। ये आँखों देखी घटना है। तो इस प्रकार से अब नदी की दशा भी इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई है कि अब बखान नहीं किया जा सकता। नदी की दशा इस समय सबसे ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है। उसकी जल का प्रवाह भी कम है। इस समय आप देखिए कि जलकुंभी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि चारों तरफ मच्छरों का प्रभाव हो गया है। तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। जलकुंभी हटाने के लिए सरकार ने एक मशीन भी दिया है कि इसकी सफाई की जाए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा उठाएंगे तो इस प्रकार से मंदिर या गोमती का जो भी किनारा है, सरकार को भी या पब्लिक को सबको ध्यान देना चाहिए कि नदी का किनारा स्वच्छ सुंदर साफ़ सुथरा रहे, हरे भरे वृक्षों से आच्छादित रहे। जो भी प्राणी जीव पशु पक्षी जो भी आए उसको शांति मिले, क्योंकि नदी ही एक ऐसा है जो सबको शांति दे सकती है। घर आपका है, आप ही रहेंगे। नदी में किसी का घर नहीं होता, सभी लोग अपना निवास करते हैं। बताइए और प्रश्न। अच्छे से आपने पूरा डिस्क्राइब किया कि हर एक कोने का क्या महत्व है। यहाँ पे गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं। ये 400 साल पुराना है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्ति भी है। एक और जैसे होता है ना सर, सोशल मीडिया, गूगल से हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह भी सोशल मीडिया है। इस बीच ये भी आ रही है कि एक बहुत ही विशाल मूर्ति भी बन रही है यहाँ के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? ये देखो, सच्चाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा 6 जुलाई को इसका शिलान्यास हुआ था और वो काम जो उसका नींव है खुद गई है। काम आरंभ होने वाला ही है। थोड़ा परमिशन नहीं हुआ है, परमिशन हो जाएगा तो ऐसे काम चालू हो जाएगा। इसकी काफ़ी ऊंचाई 121 फीट की है। हनुमान जी की जो मूर्ति बनेगी, एक पहाड़ बनेगा, पत्थर का पहाड़ बनेगा। इसके बाद उसमें 121 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनेगी, जो काफ़ी दूर से आप 1 किलोमीटर से तो मूर्ति का दर्शन हो ही जाएगा। इतनी ऊंचाई से बनेगी। वो भी एक अच्छा दृश्य रहेगा। और अभी बहुत सी बातें यहाँ जो अब खुल के हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ। इसके पहले बोलना उचित नहीं होता है। आने वाले दिन में ये और भी भव्य होने वाला है। मतलब काफ़ी पर्यटन में भी इसकी लिस्ट में, पर्यटन की लिस्ट में भी आ गया है। हाँ, यही वजह है कि लोगों की ध्यान जो है ये और खींच रहा है। मतलब जो भक्ति में लीन है उनके लिए तो ये स्वर्ग है, लेकिन जिनका ध्यान इन भक्ति से थोड़ा सा दूर है ना, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और हर तरफ बस राम का नाम जप के और हनुमान जी के दर्शन करके भक्ति में लीन हो जा रहे हैं। जब से ये 6 जुलाई को मंदिर खुला है तो नौजवान जिसको कहते हैं, नए युवक जो हैं, युवतियाँ खूब आती हैं। हमने भी बहुत देखा है। सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की रहती है। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके विचारों में परिवर्तन भी देखा जाता है कि काफ़ी विचारों में परिवर्तन है। हनुमान जी को प्रणाम करना, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना, प्रसाद लेना और शालीनता ही देखी जाती है। कुछ इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं, लेकिन उनको गार्ड रहता है। करीब 5, 6, 7 गार्ड की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो देख रेख रखते हैं कहीं पर कोई गलती ना कर सके। इस तरह की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। सो मच गुरु जी, धन्यवाद। ये थे महंत जी, जिनसे हमने इसके बारे में जाना, इसकी खूबसूरती के बारे में जाना और आपको ऑलरेडी हम पूरा मंदिर दिखा चुके हैं और ऐसे ही और भी स्टोरीज आपके लिए लाने वाले हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।